हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज की इस क्लास में हम लोग काइनेमैटिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं जो नीट के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए। तो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो, आज मैं जो जितने भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा ना, नॉर्मली ये सोच के कराऊंगा कि लॉजिक से हम सॉल्व कर ले। मतलब देखो, नीट आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें अगर आप कैलकुलेशन करते हो बहुत टाइम वेस्ट होगा और इतना वक्त है नहीं है। तो हम सोचेंगे कि लॉजिकली हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लॉजिक सीख जाओगे ना तो नीट के क्वेश्चन को आप चुटकियों बनाना सीख जाओगे। चलो स्टार्ट करते, समझते धीरे धीरे। जहां लगेगा हमको मजदूरी करनी है वहां मजदूरी करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो नीट में पूछे जाते हैं वो ज्यादातर ही आपके लॉजिक के बेसिस पर ही क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। चलिए ट्राई करते हैं कुछ न्यूमेरिकल। जैसे एक क्वेश्चन यहां पर है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, इसको लॉजिकली हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं नीट में, लॉजिक से सॉल्व हो जाते हैं। कई बच्चे इसमें मजदूरी करते रह जाते हैं और लॉजिक से सॉल्व हो जाते हैं। देखो कैसे, इनका क्या कहना है कि अ कार रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से वो रन कर रही है ऑन अ सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है भाई, एक ही बार में सर्कल गजब का बन गया। क्या बात है। रेडियस हमको दिया है इसका कितना, 100 मीटर। 100 मीटर हमको क्या दिया बच्चों, रेडियस दिया है। टेकिंग 62.8 सेकेंड फॉर एवरी साइकिल लैप। हर साइकिल में उसको कितना टाइम लगता है भाई, 62.8 सेकेंड लगता है। डन। द एवरेज स्पीड, सॉरी द एवरेज वेलोसिटी, ध्यान दीजिए पहले क्या पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। बाद में क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर लैप रिस्पेक्टिवली। और उसी हिसाब से यहां पर ऑप्शन दिए हैं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो पहले जो चीज पूछी है उस पर फोकस करो। अच्छा, अब साहब तुमसे ये पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी और सर्कुलर पाथ में वो चल रही है, तो भाई हमारे दिमाग की घंटी चलनी चाहिए। जब हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था तो हमने एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। एवरेज वेलोसिटी तो क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला सब, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस होता है। सर वो तो यहीं से चला है वापस यहीं पर आया है हर साइकिल में, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया साहब। तो एवरेज वेलोसिटी तो जीरो होनी चाहिए। हाँ, एवरेज वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। और हमसे पहले कौन सी चीज पूछी है, एवरेज वेलोसिटी पूछी है। देख लो ऑप्शन में पहले एवरेज वेलोसिटी किसमें आ रही है, देखो इसमें आ रही है, इसमें आ रही है जीरो, इसमें आ रही है जीरो। क्या ये ऑप्शन सही है? लेकिन उसने एवरेज स्पीड भी तो पूछी है साहब। एवरेज स्पीड जीरो नहीं हो सकती, एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती अगर वो चल रहा है तो, क्योंकि एवरेज स्पीड किस पर डिपेंड करती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो इसलिए एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगी क्योंकि वो डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है, वो एक्चुअल में पाथ ट्रेवल कर रहा है। समझो इस बात को। लेकिन 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 एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है, इसलिए और एक कंप्लीट साइकिल के लिए डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो होगा तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो हमारे इस ऑप्शन में देखो एवरेज वेलोसिटी कितनी है, जीरो, और एवरेज स्पीड कितनी है, 10। हम सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं निकाल के दिखा दूंगा। लेकिन आप लॉजिकली सोचो ना कि एवरेज वेलोसिटी वन साइकिल के लिए जीरो होती है, लेकिन स्पीड जीरो नहीं हो सकती क्योंकि स्पीड डिपेंड करती है पाथ ऑफ लेंथ, एक्चुअल जो पाथ ट्रेवल किया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये दोनों आंसर नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर। अगर आप मजदूरी करना चाहते तो कर लो, एवरेज वेलोसिटी निकाल, वो एवरेज स्पीड निकाल के देख लो। वेलोसिटी तो आपको वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहां से चला ऐसे सर्कल में घुमा ना, तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए लेंथ कितना ट्रेवल करेगा, सर्कमफेरेंस के बराबर ट्रेवल करेगा, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, ओके। 3.14, ये कितना दिया 100, और ये कितना दिया है आपको 68.2। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 682 आ जाएगा, यही दिया ना टाइम, सॉरी 628.8 दिया है, क्यों सेकंड। तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 26280 आ जाएगा, और नीचे कितना है, सॉरी इसका मल्टीप्लाई करने में ये आएगा और ये 628.0 हट जाएगा, तो मतलब कुल मिलाकर 10 आ जाएगी। तो ये आ गई आपकी एवरेज स्पीड, तो 10 इसी में आ रही है, आपका आंसर हो जाए। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली सोचिए। आपसे पूछा है एवरेज स्पीड और सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और आपकी एवरेज स्पीड डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है। डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एवरेज स्पीड जीरो होगी, सॉरी उल्टा बोल दिया, एवरेज वेलोसिटी आपकी डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करती है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो है वन साइकिल के लिए, तो एवरेज स्पीड भी जीरो होगी। लेकिन अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो एक्चुअल में उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसलिए एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगी। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वो कि अ पार्टिकल कवर्ड हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस का हाफ हिस्सा कितनी स्पीड से कवर किया। यस, ये आपका टोटल डिस्टेंस है सपोज 2s, इसका हाफ हिस्सा जो s है उसे कितनी स्पीड से कवर किया, v1 स्पीड से कवर किया।
आगे इन्होंने कहा कि एंड द रेस्ट हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड, और जो आधा बचा है उसको v2 स्पीड से कवर किया। तो आपसे पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड बता दो। देखो अब एवरेज स्पीड का आप फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस बाय डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो वो आप निकालेंगे तो मजदूरी करनी पड़ेगी, या फिर डायरेक्ट आप ट्रिक याद कर लो। देखो ट्रिक क्या है, देखो दो जहां पर मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, इनको आप एज इट इज याद रखेंगे तो तुरंत आंसर लेकर आ जाएंगे आप। देखो फॉर इक्वल टाइम इंटरवल के लिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v1 प्लस v2 प्लस v3, इस तरह से n जितने भी टाइम्स आपको दिए हो, अगर 2 टाइम दिए हो तो v1 प्लस v2, तो यहां पर 2 आ जाएगा। ठीक, ये किसकी बात की, इंटरवल, सॉरी टाइम इंटरवल के लिए बात की। अगर आपके सामने इक्वल डिस्टेंस इंटरवल में एवरेज स्पीड पूछी जाए तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखिए 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो यहां पर क्या सेम है भैया, तो यहां पर डिस्टेंस सेम है, तो आपका डायरेक्ट आंसर ये आ जाएगा, या आप ऐसे करके निकाल लो बेसिक से, चाहे आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल लो। ठीक है, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ट्रिक याद रखिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से 2007 में पूछा गया था इसी तरह का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ कार मूव्स फ्रॉम एक्स टू बाय, एक कार एक्स से बाय की तरफ क्या करती है, मूव करती है। ठीक है भाई, बेटा यूनिफॉर्म स्पीड, कितनी स्पीड से मूव करती है, बाय की तरफ vu स्पीड से मूव करती है। ठीक है भाई, रिटर्न टू एक्स, जब वो वापस आती है तो कितनी यूनिफॉर्म स्पीड से आती है, vd से आती है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, द एवरेज स्पीड फॉर दिस राउंड ट्रिप। तो देखो जितना डिस्टेंस गया उतना ही डिस्टेंस वापस आया, जितना डिस्टेंस गया उतना ही डिस्टेंस वापस आया। यहाँ पर डिस्टेंस सेम है, मतलब डिस्टेंस का इंटरवल पूछा जा रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल। तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का, सॉरी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाकर हमको दे दिया। ठीक है, तो ये जरा ध्यान रखिएगा, फिर से सुन लो। एक्स से बाय की तरफ इतनी स्पीड से गया, सेम डिस्टेंस बाय से एक्स की तरफ इतनी स्पीड से गया, तो सेम डिस्टेंस कवर किया ना, तो सेम डिस्टेंस के लिए आपका ये फॉर्मूला है, सेम इंटरवल में जो सेम डिस्टेंस कवर के तो एवरेज स्पीड निकालेंगे, ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों एक और क्वेश्चन उसी जैसा, अ कार मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। देखो 200 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कार कवर करती है। कैसे कवर करती है, इन्होंने लिखा है कि इट कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि फर्स्ट हाफ 200 मीटर का पहला जो हाफ है उसको कितनी वेलोसिटी से करती है, 40 वेलोसिटी से करती है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करती है। ठीक है भाई, एंड द सेकंड हाफ, टाइम नहीं है, सेकंड हाफ जो बच गया उसको कितनी से करती है, 20 स्पीड से करती है। द एवरेज स्पीड इज 48, एवरेज स्पीड हमको गिवन है, इसकी एवरेज स्पीड हमको गिवन है कितनी, 48 किलोमीटर पर आवर। तो हमको वैल्यू ऑफ v बतानी है, यही फॉर्मूला लग जाएगा भैया। सेम क्या बोला था, इक्वल डिस्टेंस इंटरवल के लिए ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। हमको यहाँ पर क्या देख रखा हुआ है, एवरेज स्पीड दी रखी है कितनी, 48, यहाँ पर 48 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई v1, पहले हाफ सेकंड में चली गई डिस्टेंस, दूसरे हाफ सेकंड में चली गई डिस्टेंस की वेलोसिटी। तो पहले हाफ सेकंड में कितनी वेलोसिटी चल रहा है भाई, 40, तो यहाँ पर 40 हो जाएगा। सेकंड हाफ में कितनी चल रहा है, v, तो यहाँ पर v हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 40, और यहाँ पर कितना हो जाएगा v हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, अब बस ट्रेवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस, देखो अगर टोटल डिस्टेंस s है तो उसका 1/3 हिस्सा मतलब 1/3, अगर मान लीजिए टोटल डिस्टेंस s है तो उसका 1/3 यानी कि s/3 कितनी स्पीड में कवर किया उसने, 10 की स्पीड में। तो ये किया, अच्छा मैं डिस्टेंस को ऊपर लिख लेता हूं, ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने कवर किया। ठीक, आगे बोला उन्होंने द नेक्स्ट 1/3, और नेक्स्ट 1/3 है आपका, उसको 20 किलोमीटर पर आवर से कवर किया। फिर बचा हुआ नेक्स्ट 1/3 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया। तो बताइए एवरेज स्पीड। तो देखो बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो। टोटल डिस्टेंस s है, डिवाइडेड बाय क्या होता है, टोटल टाइम। टाइम कैसे निकालोगे, अगर आपको डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो आप टाइम निकाल सकते हो। तो डिस्टेंस क्या है, देखो s/3 और स्पीड क्या है 10, तो यहां पर आ जाएगा s/3 इंटू 10 प्लस s/3 इंटू 20 प्लस s/60, सॉरी 3 इंटू 60। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, या फिर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं एवरेज स्पीड का। क्या फॉर्मूला लगाओगे, यहां पर क्या है, अब वॉज ट्रेवलिंग द फर्स्ट 1/3 की बात की जा रही है, तो यहां पर 3 आ जाएगा, क्योंकि मतलब टोटल जर्नी को उसने 3 हिस्से में कवर किया है।
अगर वो टोटल जर्नी को 2 हिस्से में कवर करे तो 2 लिखना है, और 3 हिस्से में कवर करे तो 3 लिखना है। तो 3 आएगा v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v1 इंटू v2 v2 इंटू v3 और v3 इंटू v1 इसमें रख लीजिए, और डायरेक्ट स्पीड आपको गिवन है, स्पीड से कर लोगे, ये काम नहीं करना पड़ेगा। तो जिस रास्ते से आप चाहो उस रास्ते से जा सकते हो, और जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप एक कंसेप्ट समझिए जरा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब में टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। देखो, अगर हम पोजीशन से वेलोसिटी बनाना चाहते हैं तो हम करते हैं डिफरेंशिएशन। क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन, यानी कि पोजीशन और टाइम का जो ग्राफ होता है, मतलब जो स्लोप होता है, क्या होता है? स्लोप होता है, वो हमको क्या देता है? वेलोसिटी देता है। क्या देता है? वेलोसिटी। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है वेलोसिटी। ठीक, ओके। किसका डिफरेंशिएशन किया हमने? पोजीशन का, तो हमको क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी से हमको कहां में जाना है? एक्सेलरेशन में। तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमको क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। यानी कि वेलोसिटी और टाइम का जो स्लोप है, मतलब v और t के बीच में जो आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उसका जो स्लोप मिलेगा वो आपको क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। यानी कि आपको पोजीशन से वेलोसिटी में जाना है तो डिफरेंशिएशन करना है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में जाना है तो डिफरेंशिएशन करना है। अगर आपको एक्सेलरेशन से कहीं आगे जाना है और अगर आपने एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन कर दिया तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कोई मिलेगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन क्या देता है? एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। यानी कि जब आप a का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगी? वेलोसिटी मिलेगी। और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगी? पोजीशन मिलेगी। और पोजीशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगी, कोई मिलेगी। तो ये याद रखिए प्रिंसिपल भाई, पोजीशन से वेलोसिटी में जाना है तो डिफरेंशिएशन, और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में जाना है डिफरेंशिएशन, और वापस एक्सेलरेशन से वेलोसिटी में आना है तो इंटीग्रेशन, और वेलोसिटी से पोजीशन में आना है तो भी इंटीग्रेशन। यहां पर क्या दिया है? यहां पर वेलोसिटी दी है। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? पोजीशन निकालना है। तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन? डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन। देखो कैसे करेंगे। यहां पर क्या लिखा है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की वेलोसिटी दी है at प्लस bt स्क्वायर। ओके भाई, अब यहां पर a और b क्या है? कांस्टेंट। देखो i j के नहीं दिया गया है, यानी कि ये एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या निकालना है? देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड। और इंटीग्रेशन में क्या होता है? आपकी लिमिट लगती है, 1 से 2 की लिमिट लगा देंगे। चलो, तो सबसे पहले क्या करेंगे? ये b लिखा है, इसको क्या लिख लेंगे? dx बाई dt लिख लेंगे। ओके जी, तो ये at हो गया, ये bt स्क्वायर हो गया, ये dt का मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे, dt का मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे। तो ये at प्लस bt स्क्वायर, और ये क्या हो गया? dt। अब दोनों साइड का क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर दो आप। इसका इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? x हो जाएगा। अब इसका हम लिमिट लगाएंगे 1 से 2 सेकंड के लिए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? a बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, और लिमिट चल रही है 1 से लेकर 2 तक, प्लस b कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t की पावर 3 बाई 3, इंटीग्रेशन में पावर बढ़ जाती है, और लिमिट क्या चल रही है? 1 से 2। बस आप ये लिमिट पुट कर देंगे, जो भी आंसर होगा वही इसका डिस्टेंस कहलाएगा। देख लेना, ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मेरे को जरूर बताना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन कंसेप्ट याद रखिए, कंसेप्ट बहुत जरूरी है। पोजीशन से वेलोसिटी में जाना है तो आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन है एक्सेलरेशन में जाना है तो भी क्या करना है? डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, और पोजीशन का डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा। और ये स्लोप होता है, स्लोप है मतलब डिफरेंशिएशन है। और अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी में जाना है तो इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन क्या होता है? एरिया अंडर द ग्राफ। तो आपको क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी। ओके जी, समझ में आ गई बात। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों आगे बढ़ने से पहले कुछ कंसेप्ट समझते हैं। देखो, अगर मान लीजिए आपका एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब क्या है? अगर एक्सेलरेशन 0 है तो यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब मोशन क्या था? यूनिफॉर्म है। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? सो सिंपल, v इक्वल टू s अपॉन t। ठीक है, s इक्वल टू b इंटू टी निकाल लोगे। ठीक, अच्छा, अगर मान लीजिए आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन। अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या होगी? वेरिएबल। ध्यान समझिए, एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब वेलोसिटी वेरिएबल है। तो किसका यूज करेंगे? यस, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। और मोशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए। और अगर मान लीजिए आपका एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक,
अच्छा, अगली चीज समझिए, एसलेशन विल बी कांस्टेंट। एसलेशन कांस्टेंट कब होता है, कौन कौन से सिचुएशन में होता है? तो ये पोजीशन टाइम का फंक्शन है, तो अगर x प्रोपोर्शनेट t स्क्वायर है, यानी कि x टाइम के फंक्शन है और t की पावर कितनी है 2 है, तो आपका एसलेशन कांस्टेंट होगा, याद रखिए। अगर आप जैसे मान लो ये सपोज मैंने एक पोजीशन टाइम फंक्शन दे दिया आपका, ठीक है, x डिपेंड किस पे कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है। ओके जी, इसका मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया तो मेरे को क्या मिल गई, वेलोसिटी। ये 2t हो गया और ये 6 हो गया। तो वेलोसिटी के इक्वेशन में टाइम की पावर 1 आई है और पोजीशन के इक्वेशन में टाइम की पावर 2 आई है। अगर पोजीशन के इक्वेशन में टाइम की पावर 2 आए तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और वेलोसिटी के इक्वेशन में टाइम की पावर 1 आए तब भी एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। और वेलोसिटी प्रोपोर्शनेट पोजीशन में अंडर x हो तब भी एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, वेरिएबल कब होता है साहब, तो a इक्वल टू कितना आ गया 2t, यानी कि टाइम बदलेगा एक्सेलरेशन बदलेगा। या फिर आपका a इक्वल टू कितना आ गया 2 अंडर x, x बदलेगा एक्सेलरेशन बदलेगा। अगर t की पावर 3 आ गई तब भी एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा। अगर अंडर t आ गया तब भी एक्सेलरेशन कैसा होगा, वेरिएबल होगा। और अगर अपन 1/t आ गया पोजीशन में तब भी एक्सेलरेशन कैसा होगा, वेरिएबल। तो ये याद रखिए, ये याद रख लीजिए बस, और इसके अलावा कुछ और दिखेगा तो आप मान लीजिए वो कैसा होगा, वेरिएबल होगा। ठीक है, तो पोजीशन और टाइम के फंक्शन में अगर टाइम की पावर 2 है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, वेलोसिटी और टाइम के फंक्शन में अगर टाइम की पावर 1 है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और वेलोसिटी और पोजीशन के फंक्शन में अगर अंडर x है तो क्या माना जाएगा, यस एक्सेलरेशन कांस्टेंट माना जाएगा। मान लो आपको दे दिया v इक्वल टू sin t, सर वेलोसिटी और टाइम के फंक्शन में पावर 1 है, क्या ये कांस्टेंट होगा एक्सेलरेशन? ना, देखो अकेला t नहीं है ना यहाँ पर, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, cos t मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन बदल गया। तो याद रखिए अगर अकेला t है तब कांस्टेंट है और t के साथ कुछ है तो वो कांस्टेंट नहीं माने। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, काफी शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स रिलेटेड टू टाइम t इन सेकंड में दिया है और टाइम का पोजीशन के साथ फंक्शन दिया है हमको, और हमसे पूछ रहे हैं कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी 0। जब वेलोसिटी 0 हो तो हमको बताना है उसका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई मेरे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ये हमेशा याद रखना। ठीक, एनीवे हमको टाइम का फंक्शन दिया है t इक्वल टू कितना, अंडर x 3, तो हम पोजीशन की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां से कितना आ जाएगा, t माइनस 3 आ जाएगा। यहां से इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो t माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, और जब वो वाला डिस्प्लेसमेंट बताना है पार्टिकल का जब वेलोसिटी कितनी हो 0, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आउटसाइड इनसाइड रूल से हम कर देंगे तो 2 आगे आ जाएगा, t माइनस 3 हो जाएगा, वो अंदर का करेंगे तो t का कितना होगा 1, क्योंकि हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन तो आता है ना मेरे भाई। ठीक है, चल अब ये हो गई वेलोसिटी, तो ये 2t माइनस 3, वेलोसिटी कितनी हो 0, तो ये हो गया 2t और ये हो गया 6 को उधर ले गए तो t की वैल्यू आ गई 3 सेकंड। अब t की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेकंड आ गई। अब देखो अब हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, ये आपका कहाँ गया, ये आपका फंक्शन है। ठीक है भाई, ये आपका फंक्शन है। अब यहां पर t की वैल्यू रखोगे कितनी, 3 सेकंड, तो यहां पर 3 रखेंगे, 3 में से 3 जाएगा तो कितना। अच्छा एक और चीज देखो, फाइनल पोजीशन कितने सेकंड पे होगी, 3 सेकंड पर, और जहां पर जो इनिशियल पोजीशन होगी कुछ नहीं दिया होगा ना तो इसको जीरो टाइम मान लेना, कितना मान लेना 0। ठीक है, तो फाइनल हम निकालेंगे 3 पर, और कुछ नहीं दिया हो तो इनिशियल का मानेंगे g पर, तो 3 यहां पर रख दोगे आप, 3 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा 3, अच्छा 0 ही हो जाएगा ना ये, देखो 3 यहां रखोगे, 3 में से 3 गया, 0 हो गया। ठीक है, ओके। अब इनिशियल पोजीशन, तो t की जगह कितना रखोगे यहाँ पर 0, तो t की जगह यहाँ पर 0 रखोगे तो ये कितना हो गया -3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -9 मीटर। आ रहा है, ये आ रहा है। फिर से सुन लो, आपको टाइम का फंक्शन दिया था ये, ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा था कि डिस्प्लेसमेंट बताइए पार्टिकल का जबकि वेलोसिटी 0। तो पहले हम लोगों ने क्या निकाला, पोजीशन निकाला, क्योंकि पोजीशन वेलोसिटी से रिलेटेड होता है, तो हमने पोजीशन निकाल ली। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट ले लिया, ये आ गया। इसका हमने डिफरेंशिएशन कर लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि आप जब डिफरेंशिएशन करोगे पोजीशन का तो आपको वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन कर लिया, आउटसाइड इनसाइड रूल से, तो 2 आगे आ गया, ये आ गया, और जब इसका करोगे तो t की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यही आएगा। ठीक है, अब वेलोसिटी 0 हो तो वेलोसिटी 0 रख दी, इसको सॉल्व किया, t की वैल्यू आ गई।
अब आपसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी 0 तब बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन 3 पर है, इनिशियल पोजीशन कुछ नहीं दिए तो 0 मान लेंगे। तो चलो टी की जगह यहां पर पोजीशन में क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 3 में 3 जाएगा, 0 बचेगा, 0 स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा। अब इनिशियल पोजीशन में 0 रखोगे तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 9, और बाहर माइनस पहले से लगा है तो -9 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल ट्राई किए और कुछ कंसेप्ट ट्राई किए नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास का जो अगला पार्ट आएगा इसमें और जो न्यूमेरिकल्स हैं डिफरेंट टाइप के वो भी मैं आपको कराऊंगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो क्वेश्चंस के आंसर मैंने छोड़ दिए थे उनके आंसर भी मेरे को जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।